बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी से बहुत ही दो अहम और ख़ूबसूरत वाक़यात आपको सुनाऊंगी और उसमें से आप देखिएगा कि आपको उसमें से कुछ मिलता है, कुछ सीखने को मिलता है, कुछ जानने को मिलता है, कुछ कबूल करने को जहन तैयार होता है या नहीं, ये मैं आपको बताती हूँ। जी, तो पहला वाक़या तो ये है कि जो मेरे शौहर की मंगेतर थी, जिनका मुझे मालूम नहीं था, लेकिन जब मुझे मालूम हुआ तो मैंने क्या किया, ये आप देखिएगा, फिर आप बताइएगा। और दूसरा वाक़या जो है वो ये है कि जब मुझे लकवा हुआ था, मेरा मुंह बिल्कुल टेढ़ा हो गया था, तो किस तरह से जो मेरा स्वीपर था वो अपने फादर को जो है वो लेकर, यानी चर्च के जो होते हैं, प्रीस्ट जो होते हैं और जिनका बड़ा रुतबा होता है, उनको वो लेकर आया था। तो ये मेरी ज़िंदगी का बहुत अहम और बहुत खूबसूरत वाक़या है और मैं इससे बड़ी मुतासिर हुई थी। तो ये मैं आपको बताऊं, मेरे जो शौहर हैं वो फ़ौज में थे, तो वो कोर्स करने के लिए यहाँ कराची आए। हम लोग वहाँ थे, पंजाब में थे, वहाँ से यहाँ आए। यहाँ मेरी सास और ससुर रहती थे और बाकी रिश्तेदार भी रहते थे मेरे शौहर के। तो हम यहाँ आए, तो यहाँ आके मुझे मालूम ये हुआ कि मेरे शौहर की मंगनी पहले उनकी चचाजाद बहन से हो चुकी थी। और जो आपको पता है कि लड़कियां तो बहुत इमोशनली अटैच हो जाती हैं, जिनसे उनका रिश्ता होता है, जिनसे वो मंसूब होती हैं, तो वो भी बहुत ही ज़ाहिर है दिलगीर और उनको दिल गिरफ्ता थी कि भाई उनके जो मंगेतर था उसने तो किसी और लड़की से, यानी मुझसे शादी कर ली है, तो कौन पसंद करेगा, किसके दिल में जगह होगी। लेकिन मैंने ये किया कि मैं उनका घर बराबर ही में था, मेरी सास के साथ में रहती थी। शौहर मेरे जो है वो मलिक कैंट चले गए थे क्योंकि उनके कोर्स जो है वहाँ पे थे, उनका जो कोर्स करने जो आए थे वो वहाँ पे था। तो मैं अपनी सास ससुर के पास रहती थी और ये चचा की बेटी थी और घर उनका करीब था। तो मैं क्या करती थी, रोज़ाना उनके घर जाती थी और उनके साथ मिल के खाना खा रही हूँ, पका रही हूँ, उनके साथ वहीं पीढ़ी पटरी डाली और बर्चे खाने में वहाँ बैठ गई। तो मैंने बिल्कुल भी ये जाहिर नहीं किया, अपनी कोई ईगो नहीं दिखाई, अपना कोई झूठा भरम नहीं दिखाया कि जी देखो मेरी हो गई शादी, तुम्हारी तो हुई नहीं। मैंने उनको कहीं चिढ़ाया नहीं, कहीं उनको ये एहसास नहीं दिलाया कि मैं बरतर हूँ तो मुझसे शादी हो गई और आप कमतर हैं तो आपसे नहीं हुई। कोई बरतर और कोई कमतर नहीं होता, जिसका नसीब जहाँ होता है वो जुड़ जाता है। उसमें मैंने उनका रास्ता नहीं काटा था, मुझे तो मालूम नहीं था और यहाँ आके पता चला। तो मैंने उनसे इतनी कुर्बत हासिल कर ली थी कि हम लगता ही नहीं था कि मैं उनकी राइवल हूँ, यानी राइवल को क्या कहते हैं भाई, उनकी हरीफ हूँ, है ना। तो उनको ये मैंने महसूस नहीं होने दिया कि मैं उनको रकाबत हो मुझसे, कि मैं उनकी हरीफ हूँ। हम दोनों बहुत ही इंजॉय करते थे, बहुत गप्पे शप्पे लगा रहे हैं और बहुत मज़ा आता था। तो आखिर मेरे जो चचा ससुर थे, उन्होंने, यानी उस लड़की के वालिद जो थे, उन्होंने मेरी सास से कहा कि भाभी आपकी जो दुल्हन है, जो दुल्हन कहते हैं ना बहू को, तो जो आपकी दुल्हन है उसने तो हम सबको शीशे में उतार लिया है। तो देखिए, मोहब्बत और इखलास जो है ना, वो रिश्तों को जोड़ता है, मजबूत करता है, खूबसूरती पैदा करता है। और उसका नतीजा ये हुआ कि फिर जब 1 महीने का कोर्स था वो ख़त्म हो गया, हम लोग वापस चले गए। हम मर्दान से आए थे, पंजाब से नहीं, हम मर्दान से आए थे। तो मर्दान में हम लोग थे। जब उस लड़की की शादी की तारीख तय हुई तो मेरे चचा ससुर ने हमें वहाँ से, मर्दान से इनवाइट किया कि आप लोग ज़रूर आएँ। और क्या नाम है, फिर हम आर्मी में थे तो मेरे भाई एयरफोर्स में थे, उन्होंने हमारे लिए C-130 में जो है वो इंतज़ाम कर दिया। और मैं अपने 4 बच्चों को और अपने अर्दली को हम जो है लेकर और यहाँ उनकी शादी में आए। तो आप ये देखिए कि ये मेरा रवैया था, इखलास था, मेरी मोहब्बत थी, और कि उन्होंने मुझे बुलाया, वरना वो ना भी बुलाते कि भाई उन तो शादी हो ही गई है। लेकिन उन्होंने, ये उनकी मोहब्बत थी और उनका आला ज़र्फ़ी थी, उनका बड़ापन था कि उन्होंने हमें बुलाया और हमने बड़े अच्छे से वो शादी एंजॉय की, बहुत मज़ा आया। और फिर हम अपने चारों बच्चों के साथ होके हम फिर वापस चले गए अपने घर में। तो वो भी माशाल्लाह बहुत खुश हैं, बहुत अच्छी जगह उनकी शादी हुई और बड़ी कामयाब उनकी ज़िंदगी, बहुत खुशी होती है। हमारे अब तक उनसे बहुत अच्छे मरासिम हैं और काफ़ी अरसा हो जाता है मिले हुए, क्योंकि अब सबके बच्चे बड़े हो गए, जिम्मेदारियां बढ़ गई और बहुत सारी वो हो गई, तो अब इतना मिलना नहीं, लेकिन दिल जो है हमारे अभी तक मिले हुए हैं।
और मैं अभी तक उन बुज़ुर्गों को अपनी दुआओं में याद रखती हूँ, नमाज में उनके लिए दुआएं करती हूँ कि जो मेरी ससुराल के बुज़ुर्ग थे और जो चले गए हैं। तो ये देखिए, मोहब्बत तो इतनी बड़ी ताकत है, इतनी खूबसूरत ताकत है कि वो सिर्फ आपको कामयाबी ही देती है, ना किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, ना वो आपको नुकसान पहुंचाती है। अब जो लड़कियां जो बैठी हुई, पता है आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई इस्लाम में तो कोई भी हमें ये नहीं मिलता है कि सास और ससुर की खिदमत करो, है ना, तो हम क्यों करें अपनी सास की खिदमत, हम क्यों करें अपनी ससुर की खिदमत। तो इस्लाम में या कुरान में तो ये नहीं लिखा, लेकिन इस्लाम ये भी तो कहता है कि अपने बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करो, उनकी खिदमत करो, अपने जो अपने हमसाए हैं उनको देखभाल, उनकी भी देखभाल करो, जो खुद खाते हो वो उन्हें दो। घर वालों को मैं भी ये जो है ये नहीं करो कि जो बोटियाँ खुद निकाल के रख लीं और उनको पतला शोरबा दे दिया, तो ऐसा भी तो मना किया है ना। अगर किसी की तबीयत ख़राब है, अगर आप उसकी देखभाल कर लेती हैं, उसको आप पानी पिला देती हैं, आप उसकी दवा का आप वक्त में दे देती हैं, तो आपको दुआएं मिलेंगी, आपको सवाब मिलेगा। अगर हर चीज़ आप कुरान में देखने जाएंगे तो फिर तो आप परेशान ही रहेंगे ना, क्योंकि हम इस काबिल नहीं हैं, हमारे पास इतनी काबिलियत नहीं है कि हम हर चीज़ में कुरान को कोट कर सकें। जो हमारे बड़ों ने हमें बता दिया है, अगर हम उसको करेंगे, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो उन लोगों पे भी जो है तीमारदारी की है जो कि काफिर थे, जो उन पर गंद फेंका करते थे, उनसे भी मोहब्बत की है। उन्होंने तो किसी के साथ सख्ती नहीं कही, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। उन्होंने तो अपने हर अमल से ये बताया कि इंसान बहुत अहम है, इंसान की खिदमत चाहे वो कोई भी हो, अपने माँ बाप हों, किसी और के माँ बाप हों, मोहल्ले वाले हों, नौकर हों, गैर हों, काफिर हों, आपको सबकी ख्याल करना है। जो आप खाएं वही उनको दें, जो चीज़ आप अपने लिए पसंद करें वो दूसरे के लिए भी वही पसंद करें। ये नहीं कि जैसे अक्सर देखा गया है कि नौकरों को टूटे हुए, जिसमें किनारे टूटे हुए होते हैं, या चटखा हुआ प्याला होता है, उसमें उसको चाय दी जाती है, या गिलास भी जो है, भंगी का गिलास जो है वो तो गलीज तरीन होता है, मैंने अक्सर लोगों के घरों में देखा है। तो वो भी तो इंसान हमारी तरह है, उनके घर जाके देखें तो उनके घर बहुत साफ सुथरा होता है। तो हमें हर रिश्ते को लेकर चलना है इज्जत के साथ और वक़ार के साथ। तो फिर जब हम इज्जत देंगे तो वापस हमें इज्जत मिलेगी, हम नफ़रत देंगे तो हमें नफ़रत वापस मिलेगी। मैं गुलिस्तान जौहर में कुछ अरसे के लिए रही थी, तो वहाँ मैंने क्या किया था कि अपने जमादारों के लिए जो बहुत अच्छे शीशे के जो गिलास होते हैं, कीमती वाले, मैंने कोई इनको जो सस्ते वाले होते हैं वो नहीं, उनके लिए बहुत अच्छे वाले गिलास रखे थे। और जब वो आते थे और पानी मांगते थे तो मैं बहुत साफ़ सुथरे गिलासों में उन्हें पानी देते थे। और फिर मैंने उन्हें नहीं मालूम था कि मैं सुन रही हूँ, वो किसी से कह रहे थे पानी इनके घर से लिया करो, ये बड़ी अच्छी औरत है, ये बड़ा अच्छे हमें साफ़ सुथरे गिलास में पानी देती है। तो देखिए, मेरा तो कुछ भी नहीं गया ना, मैंने एक साफ गिलास में ही तो उन्हें पानी दिया था। और जब मैं बीमार हुई तो मेरे घर जो मेरा जमादार था उसने कहा कि मैं प्रिंसिपल थी एक स्कूल में, तो वहाँ जो जमादार था उसने कहा मैडम अगर आप कहें तो मैं अपने पादरी साहब को ले आऊँ, वो आपके ऊपर दम कर देंगे। मैंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल लेकर आओ। देखिए, दिल से कीमती कोई चीज़ नहीं है ना। माल दौलत बंगला गाड़ी सब बेकार है, सब चीज़ों की कोई हैसियत नहीं है। इंसान और इंसान का दिल वो काबे से भी ज़्यादा अहम है। तो मैंने कहा हाँ हाँ ज़रूर लेके आओ। और आप यकीन कीजिए कि वो अपने पादरी को लेके आया, और वो पादरी साहब इतनी मोहब्बत से आए, उनके साथ अपने वो टोपी भी थी उनकी, वो ख़ास लिबास पहन के आए, उनकी वो तस्बियाँ गले में डली हुई थी, अपने साथ मोमबत्तियाँ लेकर आए थे, बड़ी बड़ी मोमबत्तियाँ थी, वो उन्होंने हमारी टेबल पे रखी। और वो अपना कुछ जो है वो वेट करते रहे, पढ़ते रहे, मुझे लकवा हो गया था, मेरा मुँह टेढ़ा हो गया था। और ये उनकी बेहद मोहब्बत थी। पता नहीं वो सदर से कहाँ से आए थे, उन्होंने कोई किराया थोड़ी लिया था मुझसे, मैंने कोई गाड़ी थोड़ी भेजी थी उन्हें लेने के लिए, वो खुद अपना खर्चा करके आए थे। और मैंने फिर अपने साथ उनको बहुत इज्जत और वक़ार के साथ बिठाया। जिन बर्तनों में हम खाते पीते हैं उन्हीं में हमने उनकी तवाज़ो की, कि उनको ये एहसास ना हो कि हम उन्हें कमतर समझ रहे हैं या क्या है। क्योंकि इज़्ज़त तो
हर इंसान की है। वो छोटा है, बड़ा है, जानवर तक अपनी इज्जत समझता है। अगर हम धुतकार देते हैं तो वो भी बुरा मानता है। तो फिर इस चीज़ का अगर हम ख्याल करेंगे तो फिर सास, जेठ, ससुर हमें क्यों प्यार नहीं करेंगे, क्यों हमारा ख्याल नहीं करेंगे। तो हमें मोहब्बत करने के लिए ये नहीं होता कि वो मुसलमान ही हों और वो क्या नाम है, वो इबादत गुजारी हों। हम जो हमारे बुज़ुर्ग हैं वो भी दुआएं करते हैं, जो मौलवी आते हैं वो भी कुरान पढ़ते हैं, वो भी दम करते हैं। लेकिन देखिए, दिल और दुआ और रब ये सबका है ना। दिल में मोहब्बत और इखलास ये हर एक के दिल में होती है। रब जो मुरब्बी है, जो हमारा पालने वाला है, जो अरहमर राहिमीन है, वो ईसाइयों का भी है, मुसलमानों का भी है, काफिरों का भी है। सबका रब है, वो सबको पालता है, सबके दिलों का हाल जानता है। तो दिल और मोहब्बत इनकी बहुत कदर कीजिए और मैं बहुत कदर करती हूँ इनकी। ये वाक़यात जो आपने देखे आपको कैसे लगे, इसके बारे में हमें आगाही ज़रूर दीजिएगा और हमें इंतज़ार रहेगा आपकी आरा का। और बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफ़िज़।